जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मुकामी हुकूमतों के बलदियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। इलेक्शंस जो है वो EVM के ऊपर होंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त संफ में आगे बढ़ रहा है। अगले इंतखाबात EVM पर होंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा EVM पर इंतखाबात कराने से इलेक्शन सस्ता हो जाएगा। हुकूमत EVM पर इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पिछली हुकूमतें दुरुस्त पॉलिसियां बनाती तो आज महंगाई न होती। महंगाई पर बात करने से पहले शाहिद खाकान सिस्टम को समझें। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 95 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 176 रुपए 42 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 2100 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,234 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी और इकदाम क्रैश हुए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने कामयाबियों के दावे किए, आज स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ हो गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने की जिम्मेदार इमरान न्यासी है। पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है, जल्द पहले नंबर पर होगा। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान नवासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई पर कोई हुकूमती तर्जुमान नहीं बोलता, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपोजिशन को गालियां देते हैं। जिसको अवाम जानते तक नहीं वो तर्जुमान है। जो लोग सिलेक्टेड हों, इलेक्शन चोरी करके आए हों, उनकी नजरें कहीं और होती हैं। नवंबर में मुल्की तारीख की सबसे ज्यादा बरामदात 2.9 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड की गई। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का ट्वीट। लिखा बरामदात पिछले साल नवंबर से 34 और नवंबर 2018 से 47% जायद हैं। रवा माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 12.37 बिलियन डॉलर्स बरामदात हो चुकी। मेंबर है वो इस काबिल है कि वो इस इदारे को चला सके। वहाँ पे तो जो है ना, आप यहाँ पे वो उनको एक अखाड़ा बना रहे हैं। अभी वो हमसे हमारा तशख़्ख़ुस ही छीन रहे हैं, हमारी पहचान ही छीन रहे हैं। तो सर इसको हमारा सिक्योर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखना चाहिए कि हम यंग टीचर्स जो हैं अभी आए हुए हैं यहाँ पे और हम इस फील्ड में, इस एजुकेशन की फील्ड में सर्व करना चाहते हैं। जब तक ये डिसीजन वापस नहीं लिया जाता हम इधर ही हैं, नहीं हटेंगे, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर एक और एहतजाज। हज़ारों मुलाज़मीन और असातिज़ा का शहर दस्तूर पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन रुकावटें हटाते हुए रैली की सूरत में पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल, तल्ख कलामी और हाथापाई। तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर स्कूल आज तीसरे रोज़ भी बंद। डोली की रहनुमा ख्वाजा आसिफ के एहतजाजी मुजाहिरे में आमद। मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाना जमहूरियत की नफ़ी है। हम इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में निजी सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने का ऐलान। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने मुसवदा कानून में तब्दीली की मंजूरी दे दी। पहले पंजाब हुकूमत ने मेयर और ज़िला कौंसिल की सतह पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया था। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारों में स्पेशल अफराद को नुमाइंदगी देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म का साबिका और मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने का हुक्म। जो कोई करप्शन के मामलात पर मिट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की PSC अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी से रियायत न बरती जाए। करप्शन करने वाला जो कोई भी है कानून की गिरफ्त में लाएं।
अवामी मसाइल के हल के लिए पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियां किसी भी शख्स को तलब कर सकती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन साजिद अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तमाम कमेटियां मसाइल के हल के लिए सरकारी महकमों से रिपोर्ट्स ले सकती हैं। बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल तेज़ किया जाए और शफाफ एहतसाब किया जाए। अरकान असम्बली कमेटियों के साथ ताउन करें। अदलिया और पार्लिमान के अख्तियारात की तकसीम से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुक्म पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के मुलाजमीन की बहाली गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के 68 मुलाजमीन की बहाली कलअदम करार दे दी। अदालत ने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या नेशनल असम्बली बगैर कानून साजी के सिर्फ हिदायत से एग्जेक्टिव इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, ये मुर्सी कोर्ट नहीं, ये कोर्ट ऑफ लॉ है। वज़ीर आज़म अहम तरीन कौमी मामलात पर बुलाए जाने वाले इजलासों में शरीक नहीं हुए। मुत्तहिदा अपोजिशन का शिकवा। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकॉट का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि मुत्तहिदा अपोजिशन समझती है कि पार्लियामान में अहम दाखिली और खारजी, कौमी और अवामी उमूर को लाया ही नहीं जा रहा। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की तैयारियां। नेपरा में अक्टूबर के लिए एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत कि इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.38 महंगी करने की इस्तदा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि फ्यूल महंगे होने का असर पूरे मुल्क पर पड़ा है, इसका बोझ तो आएगा। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नाअहली केस फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन में पेश। फैसल वावडा ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। कहा, मेरे वकील मुल्क से बाहर हैं, 1 माह की मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा समेत तमाम फरीक़ैन को जवाब और दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत का मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए करने की शिक वापस लेने का इंदिया। सिंध हुकूमत का कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट में तरमीम का फैसला। मेयर कराची को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सरबराह बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी मेयर को नुमाइंदगी देने की तजवीज़। इमारतों की तामीर से मुतल्लिक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जा रहा है। लोग खुद रुजू करेंगे। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में 6000 सोसाइटियों को रेगुलर करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। सिंध हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो एतराज़ किया जाता है। गवर्नर सिंध को पहले ऑर्डिनेंस का मुतालिया करना चाहिए। PTI चाहती है कि सिंध में बदअमनी रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुस्तक़ा कमाल से राबता। दोनों रहनुमाओं का कौमी अमूर पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ कहते हैं, तब्दीली सरकार ने अवाम का जीना तो दरकनार मरना भी दुश्वार बना दिया है। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमत चल नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम के मफाद में जमहूरी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। कराची में लियाकताबाद गुजरनाले के करीब MQM पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहिरा। सिंध हुकूमत के जालिमाना निज़ाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। MQM रहनुमा कंवर नवीद का मुजाहिरे से खिताब। कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में पैसे बनाकर इलेक्शन खरीदती है। पीपल्स पार्टी के हथकंडे अब नहीं चलेंगे। हकूक के साथ अलहदा सूबे की जदोजहद करेंगे। मुतासिब हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेती तो जदोजहद करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 404, फैसलाबाद में 402 रिकॉर्ड किया गया। फिजा आलूदा होने के बायस लोगों को सांस लेने में मुश्किलात और आंखों में जलन समेत दीगर तिब्बी मसाइल को सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक वायरस ओमिक्रॉन अमेरिका भी पहुंच गया। पहला मुतासरा शख्स सामने आ गया।
व्हाइट हाउस की तस्दीक, पहला केस कैलिफोर्निया में सामने आया। मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को अमेरिका आया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान आज मुतवक्के। बरतानवी हुकाम ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए नई एंटीबॉडी दवा की मंजूरी दे दी। ओमिक्रॉन वायरस फैलने का खदशा, एनसीओसी की वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हिदायत। एनसीओसी के इजलास में कहा गया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है। फोरम का लाजमी वैक्सीनेशन निजाम के हवाले से सख्त इकदाम करने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और वैक्सीन के अमल की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। उधर मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 8 अफराद की जान ले गया। 377 नए केस रिपोर्ट। जगह जगह कूड़ा, गंदगी और बदबू। सिंध को कचरा कुंडी बना दिया गया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का छठा दिन। कराची समेत बड़े शहरों की गलियां और मोहल्ले गंदगी और गलाजत से भर गए। कराची की सड़कों और गलियों पर 40 से 50 हज़ार टन कचरा मौजूद। मुलाजमीन और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नासिम जोखियो कत्ल केस, तफ्तीशी अफसर मुकदमे का चालान जमा करवाने में नाकाम। अदालत का इजहार बरहमी, मजीद तहकीकात मुकम्मल करने में कितने रोज लगेंगे। तफ्तीशी अफसर ने 10 रोज की मोहलत मांग ली। कहा मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का हतमी चालान तलब कर लिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। वजीर आजम ने मुल्क का सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम से सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव 6 दिसंबर को लॉन्च करने का फैसला। मुल्क भर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत 12 खेलों का टैलेंट हंट किया जाएगा। सबसे पहले अहम खबर, इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। अगले इंतखाबात ईवीएम पर होंगे। ईवीएम पर इंतखाबात कराने से इलेक्शन सस्ता हो जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है और महंगाई पर कोई हुकूमती तर्जुमान नहीं बोलता। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपोजिशन को गालियां देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा कि जिन्हें अवाम जानते तक नहीं वो तर्जुमान बने बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद की और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी, जबकि पंजाब का बल्दियाती एक्ट चंद रोज में मंजूर हो जाएगा। पिछली हुकूमतें दुरुस्त पॉलिसियां बनाती तो आज महंगाई ना होती। ये कहना था वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का। और ईवीएम पर इंतखाबात कराने से इलेक्शन सस्ता हो जाएगा। उनका अपनी गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मकामी हुकूमतों के बल्दियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। एक और जो उसमें इशू है कि वो इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के ऊपर होंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्यूएशन हासिल हो जाएगी। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको ईवीएम बार बार जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। दूसरी जानिब पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है, जल्द पहले नंबर पर होगा। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करे, ये कहना था नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का। न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है, जल्द पहले नंबर पर आ जाएगा। हुकूमत अपनी नाकामियों को तस्लीम करे, महंगाई पर कोई हुकूमती तर्जुमान नहीं बोलता। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपोजिशन को गालियां देते हैं। जिन्हें अवाम जानते तक नहीं वो तर्जुमान बने बैठे हैं। जो लोग सिलेक्टेड हों, इलेक्शन चोरी करके आए हों, उनकी नजरें कहीं और होती हैं। 20% इजाफा हो गया। आज सिर्फ एक रास्ता है महंगाई के लिहाज, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का।
कोई और रास्ता नहीं है हालात को दुरुस्त करने का। जो लोग सिलेक्टेड हों, इलेक्शन चोरी करके लाए गए हों, वो अवाम की परवाह नहीं करते, उनकी नजरें कहीं और होती हैं। घी देख लें, एक साल में 58% इजाफा हुआ है घी की कीमत में। गोश्त देख लें, 20% इजाफा हो गया। आटे में 19% इजाफा, चीनी में 20% से ज्यादा इजाफा। जहां पर मुल्क में हुकूमत अवाम की परवाह ना करे, वहां यही होता है।